सर एक चीज पूछनी थी। अगर अगर फैमिली मेंबर्स में अगर कोई इमीडिएट फैमिली मेंबर्स हैं, मतलब जैसे चाचा ताया वगैरह उनकी फैमिली हैं, अगर उनका किसी का पथरी देखनी पड़ती है और उनसे अगर हम पैसे नहीं ले सकते हैं तो उनको ये बोल सकते हैं कि गाय को चारा खिला दो। दैट इज ऑल्सो एक एनर्जी एक्सचेंज, या दिस पैसे इज लेने अप ही? टू यू। ये आपके दिल का वो है, एडजस्टमेंट है। आपको हो जाता है तो आप कर लो। मैंने जो नहीं, बोलना था वो बोल दिया। मतलब पैसे लेने ही है, मतलब कंपलसरी है? अरे मैं कह रहा हूँ, मैंने जो बोलना था बोल दिया। ठीक है सर। बाकी आपके मन का धन है, आप जो मर्जी है करो। नहीं, कई आई जगह पे कैन हम टेल यू पैसे। द रूल। आई कैन टेल यू द रूल। यू वांट टू फ्लेक्स इट फॉर योरसेल्फ। ठीक है सर सर। मेरे अकॉर्डिंग तो पैसे चाहे 1 रुपया ले लो, एनर्जी तो एक्सचेंज हो गई। जी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ये सबसे नहीं। बड़ा मिथ है। इट अच्छा। हैज टू बी इक्वल एक्सचेंज। ओके। ये जो मिथ है ना, एक गिलास पानी पिला दो, 1 रुपया खिला, 1 रुपया दे दो, ये हाँ। सबसे बड़ा झूठ है जो बोला जाता अच्छा अच्छा। है। ऐसे नहीं होता। ठीक है तो ठीक है। एक ही बात है, आपने उतना लिया जिससे उसको पता ही नहीं कि आपने लिया है, तो उसने दिया कहाँ? अगर वो आपको 1 ही रुपए दे रहे हैं तो उसने दिया थोड़ी है। बिल्कुल बिल्कुल। तो देयर हैज क्वांटिफाई टू बी कैसे एन करेंगे सर? इक्वल एक्सचेंज। न्यूटन थर्ड लॉ, देयर हैज टू बी एन इक्वल एक्सचेंज। इक्वल एक्सचेंज। एक्शन रिएक्शन हैज टू बी इन अ सिमिलर पावर। हाँ जी। सर क्वांटिफाई कैसे करेंगे फिर? सर मैंने रूल बता दिए, अब आप लोग चलो। ठीक है जी, सर खत्म सर टॉपिक। पत्री आई थी, एक पत्री आई सर, उसमें 6th हाउस में मरकरी था बच्चे का। और उसको किसी एस्ट्रोलॉजर या ज्योतिषी ने पन्ना पर धारण करवाया था, और उसकी माँ इतनी परेशान थी। तो सबसे पहले तो ये पन्ना उतारो तुम। बच्चा वो ऐसे बहुत ही बोलता स्टोन ऐसे था, ही पहना। बहुत आर्ग्यूमेंट करता था। आर्ग्यूमेंट सिर्फ माँ से ही करता है, माँ से ही करेगा जी सर। और किसी से नहीं करेगा। माँ माँ की पेशेंट बन मानना गई है बंद सर। कर देगा। जिस दिन उसने पन्ना पहन लिया, माँ की सुनना मानना बंद कर देगा। अबे सर, माँ को सवाल पेशेंट बन गई है। पूछ पूछ के ऐसी तैसी कर देगा कि पूछो मत। ऐसे ही लोग पहना देते हैं, पता नहीं। स्टोन बेचना भी तो एक कला है, वो भी तो पैसे चाहिए होते हैं। पत्री देख के क्या मिलेगा? आप दोगे 100 200 500, पंडित जी ने एक पत्थर बेच दिया तो 10-20 हज़ार रुपए अंदर आ जाएंगे, डिपेंडिंग ऑन पार्टी कितना पैसा वाली है। तो पत्थर की कीमत सामने वाले की जेब से होती है, असल में पत्थर की कोई कीमत नहीं। चलिए, आज हमारा टॉपिक है राहु केतु। वीडियोस आप लोगों ने सब लोगों ने देख ही लिए होंगे, आई होप। मैंने स्पेशली भेजी सर थी, कल की छुट्टी हो गई थी, तो मैंने वैसे क्लास के बाद बोलता हूँ देखने के लिए, लेकिन आपने क्लास के पहले देखा। हाँ जी इंदु जी, आप कुछ पूछ रहे थे, बताइए। हाँ जी सर, मैंने एक पत्री देखी है जिसमें 8th हाउस में चंद्रमा और शनि है। तो सर सिक्स उनके हाउस जो में? 8th हाउस में अच्छा। चंद्रमा और शनि है, तो उनके कोई प्रॉब्लम हुई है तो क्या सर वो दोबारा भी प्रॉब्लम हो सकती है? जैसे ब्रेन नहीं, ट्यूमर एक हो ही गया बार, था, एक उसका ही बार। ऑपरेशन हुआ है। एक ही बार, दोबारा तो नहीं हो? ठीक है सर, थैंक यू सर। ब्रेन ट्यूमर शनि चंद्र से नहीं होता। तो सर फिर ब्रेन ट्यूमर उससे नहीं होता। चलिए, आज हम थोड़ी सी बात करेंगे राहु और केतु पर। राहु का कब्जा हमारे दिमाग पर रहता है। शरीर से गर्दन कटी राक्षस की, गर्दन दूसरी साइड गिरी, और जो उसका बॉडी था वो जहां देवताओं की लाइन में लगा हुआ था, तो वो देवताओं की लाइन में ही उसकी बॉडी गिर गई। तो जो हेडलेस बॉडी थी वो देवताओं के पैरों में है, और जो हेड है वो दूसरे पाले में जाके गिरा, जब विष्णु जी ने अपने चक्र से राक्षस का गला काटा। इसीलिए आपको पृथ्वी में हमेशा राहु केतु एक दूसरे के ऑपोजिट ही मिलते हैं, सेम डिग्री पे होते हैं हमेशा। ठीक है। अब दोनों का अपना अपना रोल और उसका पैटर्न यहीं से डिजाइन होना शुरू है। राहु जो है वो निकम्मा है। निकम्मा इसलिए क्योंकि उसके पास शरीर नहीं है। काम करने के लिए शरीर चाहिए, हाथ चाहिए, पैर चाहिए,
है ना। आप तभी तो कोई काम कर सकते हो ना। तो राहु के पास हाथ पैर तो है नहीं, सिर्फ बॉडी बॉडी है। तो वो क्या करता है, सिर्फ सोच पाता है, आइडियाज बहुत आते हैं उसके दिमाग। राहु का कब्जा आपके दिमाग पे है। ऐसे आदमी को जिसका राहु बहुत बढ़िया हो, उसको कंसल्टेंसी की दुकान खोल लेनी चाहिए। उल्टी सीधी कोई भी कंसल्टेंसी देता रहे, उसकी वाह वाह हो जाएगी। भाई साहब क्या करूं, अरे ये काम कर ले, बहुत बढ़िया आजकल चल रहा है। 2 घंटे बाद उसके बाद फिर जाओ, फिर नया आइडिया दे देगा, ये कर ले आजकल ये बहुत चल रहा है। 6 महीने बाद जाओ, आजकल ये कर ले बहुत बढ़िया चल रहा है। अब आप तो जाओगे एक बार या 2 बार, लेकिन वो खुद के लिए अपने लिए क्या करे उसके बेचारे में। तो आपको तो वो 2 घंटे बाद आप गए, 2 महीने के बाद गए, 2 साल के बाद गए, तो उसने 3 आइडियाज दे दिए तीनों बार में। उसकी अपनी परेशानी ये है कि उसके दिमाग में 1 मिनट में 20 आइडियाज आते हैं। ये काम भी बहुत अच्छा है, ये काम भी बहुत अच्छा है, ये काम भी बहुत अच्छा है, ये काम भी बहुत अच्छा है। अब ये 20 के 20 आइडियाज उसको अपने ऊपर लगाने होते हैं, इसलिए वो फिकल माइंडेड हो जाता है, उसके दिमाग में स्थिरता नहीं रहती। तो आइडिया की दुकान होता है राहु। ये क्या है, दिमाग को विस्तार दे दिया। दिमाग को जितना सोचना चाहिए था उससे कई गुना दिमाग में चीजें चल रही है। तो राहु किसी भी चीज को मल्टीप्लाई कर देता है। राहु इज अ मल्टीप्लायर। लेकिन ये मल्टीप्लायर वो नहीं है जो 1 का 2 करे या 2 का 10 करे, ये 1 का 1000 करता है सीधा। तो जितनी भी चीजें अति विस्तार को पकड़ लेती हैं, मतलब एक्सेस ऑफ स्प्रेडिंग हो जाती है, वो राहु है। जैसे पिछले सालों में पूरी दुनिया ने कोविड का स्प्रेड देखा। कोविड कितने बुरी तरीके से पूरी दुनिया में फैला। एक आदमी इंडिया में उतरा, दूसरे देश से आया था, उसको कोविड था, उसने पूरे हिंदुस्तान में फैला दिया। हुआ नहीं है। तो ये जो इतना फास्ट स्प्रेडिंग है, ये राहु करता है और कोई नहीं करता। इसीलिए मेडिकल में राहु इन्फेक्शन है। बॉडी में इन्फेक्शन अगर आ जाता है, पानी में इन्फेक्शन आ जाता है, हवा में इन्फेक्शन आ जाता है, इन्फेक्शन कहीं पे भी आए, वो राहु है। ये किसी भी चीज को 1000 गुना करता है। इसको इस चीज से कोई लेना देना नहीं कि वो चीज क्या है। तो आपकी पत्री में भी राहु जहां पे बैठा है, वो पत्री के उसको जो भी गुण मिल रहे हैं, उसको ध्यान से सुनिएगा, जो भी गुण मिल रहे हैं या पत्री से जो भी रिजल्ट आ रहा है, वो उस रिजल्ट को कई गुना कर दे। कलयुग है, कलयुग में राहु ही सब कुछ है। आज हम लोग यहाँ पे इतने लोग बैठे हैं, एक कमरे में बैठे हैं, है ना, सब एक दूसरे को देख रहे हैं, वी आर फीलिंग लाइक वी आर इन अ रूम। क्या हम सच में रूम में हैं? लेकिन एक माया क्रिएट हुई ना हमारे सामने, ये राहु। आर्टिफिशियली छल क्रिएट करना राहु है। हम सब अलग अलग देश के हिस्सों में बैठे हैं, कुछ लोग विदेश में बैठे हैं, लेकिन हमें लग रहा है वी आर सिटिंग इन अ रूम। तो ये राहु है। टेक्नोलॉजी राहु है, स्प्रेडिंग राहु है। आपके मोबाइल पे सिग्नल्स आते हैं, कैसे आते हैं, दिखते हैं। फोन पे इंटरनेट चलता है ना, कॉल आती है ना, तो सिग्नल्स पे आ रहा है ना, कुछ सिग्नल्स राहु है। आपके घर में जो वाईफाई लगा है वो पूरे घर में राहु को फैलाता है। लेकिन पंडित जी आज भी राहु को सबसे बुरा ही मानते हैं, चांडाल है ये। आज के जमाने में राहु के बिना आपको 1 घंटा दे दिया जाए, आप बिता नहीं पाओ। 1 घंटा, 1 घंटा घर का वाईफाई बंद करके देखो, आपके घर में सबसे बड़ा जो स्प्रेडर है वो वाईफाई है कि नहीं है? पूरे घर में सिग्नल फेंकता नहीं फेंकता?
1 घंटे के लिए जरा देखो वाईफाई बंद करके, कर पाओगे? राहु के बिना गुजारा है आज के जमाने में, लेकिन गाली सबसे ज्यादा बेचारे को पड़ती, हर पंडित राहु को गाली देते। कलयुग है, ज्योतिष को थोड़ा चेंज करो, नए जमाने के हिसाब से देखना समझना शुरू करो। एक माँ प्रेग्नेंट होती है, डॉक्टर के पास जाती है, डॉक्टर क्या करता है? पेट पे कैमरा लगा के देखता है ना अंदर बच्चा कैसा है, सोनोग्राफी। तो अंदर जो जा रही है चीज, वो कौन सी चीज जा रही है बच्चे को जो फोटो खींच के ला रही है? सिग्नल्स। सिग्नल राहु है। एक्सरे कराते हो, राहु है। एमआरआई कराते हो, मैग्नेटिक वेव्स जाती हैं, राहु है। राहु के बिना जी नहीं सकते आप। पहले तो पत्री में राहु को थोड़ी इज्जत देना शुरू कीजिए आज के जमाने के हिसाब से। अगर आप वैदिक काल की परिस्थितियों के हिसाब से राहु को गाली देते रहोगे तो आपका काम नहीं चलेगा। बिना राहु के आप करोड़पति नहीं हो सकते। बिना राहु के आप सिर्फ सैलरी क्लास हो सकते हो, तनख्वाह आती है 30 दिन में खत्म हो जाती है, 20 दिन में खत्म हो जाती है। अगर ये सिचुएशन बदलनी है, अपने लिए कुछ जोड़ना है, तो राहु को पालना पड़ेगा, अच्छा राहु यूटिलाइज करना पड़ेगा, तभी आप करोड़पति बन पाओगे। बिना राहु के आप करोड़पति नहीं बन सकते। बन सकते हो? बताओ। अरे आपके